अस्सलाम वालेकुम सुमाइना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, हाउ आर यू? I'm good. I'm good. Thank you so much for taking out time. I'm pretty much sure you have seen, yeah, the main reason of having this gupshup session is just to get an idea ke what industry professionals are doing and how they are doing it. So people who are new to the field who wanted to join this digital field, तो उनको पता हो कि यार industry professional किस तरीके से कर रहे हैं. So before we start this session, I would be happy if you can suggest, like, if you can like अपना इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा क्या काम Yeah. करते हैं कि हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द कन्वर्सेशन So everything's pretty awesome. If I had to give a very brief introduction, it's very exciting times to be in the digital industry in Pakistan. I personally believe it's thriving. There is something for everyone. As of right now, I'm currently working at a company called Jack of Digital. If people don't know what that is or who that is, we are platform resellers. We have the license for TikTok since the past 4 years now. Other than TikTok, we're also resellers for Snapchat, Panda ads, certain tools as well, and so on and so forth. So we're not an agency, we're ad tech. We are resellers for platform ads. If you want to advertise, you have to come on board with our company, and there's a process you go through and you're able to advertise. It's slightly different from other platforms. So that's a very quick introduction of Jack of Digital and सो सो yep. अगर मैं समझा हूँ तो आई एम प्रीटी मच श्योर आई थिंक या तो स्नैपचैट या टिकटॉक में से कोई एक ऐप है जो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में या वो चलते No, हैं they're both available. परफेक्ट Don't परफेक्ट तो yeah. if I'm not wrong तो उसमें जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है यू जैक ऑफ ऑल डिजिटल बेसिकली Jack of डू Digital. दैट Yeah. जैक ऑफ Yeah. डिजिटल डू दैट थिंग Yeah. सो पहली चीज़ इसी पे बात करते हैं कि why anyone or any brand need that ठीक है Yeah. why बिफोर अगर मैं देखता हूँ 2-3 साल या 4 साल पहले की बात करें तो ठीक है डिजिटल मार्केटिंग लोगों को पता थी लेकिन लोगों के दिमाग में अभी भी डिजिटल मार्केटिंग को लेके यही है कि फेसबुक पे एड्स लगा दिए और एड्स भी मैं थोड़ा-सा ज़्यादा अगर बोलूँगा तो एड्स नहीं वो क्या कहते हैं इट्स नॉट अबाउट बीइंग मेकिंग कैम्पेन्स एंड और वो जो होता है ना कि बूस्ट कर दी पोस्ट शायद वो डिजिटल मार्केटिंग है। Yeah. थोड़ा-सा उसको बताइएगा यार ये इसकी मेन की क्या की कंपोनेंट्स है, की पॉइंटर्स क्या-क्या हैं? क्यों ज़रूरत होती है? क्या इससे वो मिल रहा है? पाकिस्तान में आजकल टिकटॉक काफ़ी वायरल है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि टिकटॉक इज़ ओनली फॉर क्रिंज कंटेंट। बट इफ यू कैन गो एंड सी कंटेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, पीपल आर सेलिंग, पीपल आर मेकिंग शॉप ऑन टिकटॉक। दे आर लाइक a million Thriving. a million Yeah. dollar million Yeah. dollar company and people are trying to get as much attention as they can because nowadays Yeah. एडवर्टाइजमेंट इज स्क्वीज टूवर्ड्स जहाँ पे हम 30-30 सेकंड या 50-50 सेकंड या 1.5 मिनट के ऐड देखते थे अब वो बहुत छोटा हो चुका है टाइम स्पैन नाउ पीपल आर Mm. यूजिंग लाइक मैक्सिमम 10 सेकंड 12 सेकंड के अंदर आपको एडवर्टाइज़मेंट अगर दिख रहा है, तो वो दिख जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अब लोगों को डायरेक्ट एडवर्टाइज़मेंट से ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि स्पॉन्सर्ड हो। जैसे कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर कर रहा है या क्या चीज़ कोई भी ऐसा बंदा करे जिसकी वो बात सुनना चाहता है। नाउ ब्रांड्स आर आल्सो डूइंग दैट थिंग। तो थोड़ा-सा बताइएगा कि आई एम प्रीटी मच श्योर ये ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, ठीक है? क्योंकि Might as well. Yeah. आई एम श्योर कि डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे हमें शायद ओवरव्यू ज़रूर दिया जाता है बट Mm. working for an agency, working for specifically for ads, specifically for platforms like TikTok, Snapchat या कोई अगर और प्लेटफ़ॉर्म मैं भूल रहा हूँ, तो वो थोड़ी Yeah. डिफरेंट होती है। आपने कैसे स्टार्ट करा? कहाँ से स्टार्ट करा? ये फ़ील्ड कैसे ये हादसा हुआ कैसे मतलब? आई एम प्रीटी much sure there should be a interesting story behind it. Truly, it is a hard stuff because I see this a lot about my career. Nothing in my career is planned. I have fallen into things somehow or the other, and from there I've just gone with the flow. जितनी भी मैंने कोशिश की है ना प्लान करने की, calculated steps, कि ये पढ़ा है, ये करेंगे, ऐसे जाएंगे, it's never happened. So by the end of it, in my later 20s, I just gave up. I was like, but जो आ रहा है, it's meant for me, and I just need to dive into it. I need to learn. So starting off when I'm a student at university for a side hustle, I started content writing. हुँ, And I was content writing for an online platform. जिसके listicle um, वो होते थे आर्टिकल्स होते थे एंड उसका सोल पर्पस वाज टू बी क्लिकबेट एंड टू गो वायरल
So I'm just sitting behind a screen every single day. मुझे 12 आर्टिकल्स लिखने होते थे एंड इट वाज़ आल्सो माय जॉब टू अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म्स कि किस तरीके से मैं उस वक़्त हम उसे फेसबुक ही कहते थे, वो मेटा देन रेडिट हो गया। मैं किस तरीके से अपने मुझे वायरैलिटी तब समझनी थी जब टिकटॉक इज़ डब स्मैश। तब तक टिकटॉक इज़ नॉट इन एक्जिस्टेंस। मुझे तब वायरैलिटी की रेसिपी समझनी थी बेसिकली। So it's I've come full circle. I'm in TikTok for a reason. Basically, I say this to myself. तो वो एक आर्टिकल मैंने लिखा using Hamza Ali Abbasi, and this was back then when LGBT rights was coming, and Hamza had said something, and using that, I had written an article under a pen name. It's not even under my name till this day, and posted it in the right time in the right Facebook group, and it went viral. एंड इट ब्लू अप द वेबसाइट कि गूगल डैशबोर्ड क्रैश होने पे आ गया था, वो इस तरीके से ब्लू अप हुआ। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एनीथिंग कि किस तरीके से कंटेंट को क्यूरेट करना है, वो कहाँ जाएगा, व्हाट आर द राइट ऑडियंस फॉर इट, दैट इज़ वेयर माय लर्निंग बिगैन। दैट इज़ हाउ आई अंडरस्टूड हाउ सोशल मीडिया ऑपरेट्स। I also understood clickbait better. I understood. So, now I'm able to differentiate a lot. You have so many avenues at this point. Influencer marketing is a thing, your content curation is a thing, paid push on content is a thing. So that's when I entered this industry. And after doing that, I graduated, of course. This was just a side hustle. And I tried to give my degree a chance. I am a psychology major and I wanted to excel in that industry as well. But unfortunately, the education system in Pakistan is very draining, and it doesn't pay very well. So I gave it a good 3 years. I worked at one of the finest schools in Karachi. Um, didn't seem to be, fulfilling enough for me. But working with kids at that point taught me a lot. That in itself was a very learning experience, but unfortunately, financially, it wasn't very abundant and I wasn't seeing myself get somewhere. So, a friend mentioned to me that his uncle owns a software house and that he desperately needs a project lead who can pretty much do everything. कि वो content कर सकती हो, उसको social media समझ आता हो, वेबसाइट्स का कंटेंट लिख ले, एसईओ भी कर ले। अब उस वक़्त इतनी हबड़-दबड़ थी कि बस एक जॉब चाहिए, घर पे बैठना आता नहीं है। सो वेंट टू दिस गाय, हैड अ नाइस चैट। नाउ बिफोर दिस स्कूल गिग, I had very briefly gone to one of very well-known agencies in Karachi, I will not name them. And the environment there was so putting off, the working method, the culture, कि इट वाज़ अ टिपिकल एजेंसी एनवायरनमेंट, राइट? मैं 10 बजे सुबह-सुबह पहुँच गई ऑन माय फर्स्ट डे, लोग आ रहे थे 12 बजे। अभी लोगों ने नाश्ता किया है, 1 बजा है, चाय पी है, काम शुरू होगा, वो न रात के 9 बजे तक बैठेंगे। वेयर आई एम जस्ट सिटिंग कि समवन इज़ गोना कम एंड गिव मी माय वर्क। सो इट वाज़ वेरी पुटिंग ऑफ रिगार्डलेस ऑफ Agency life in Pakistan specifically, I like that point. It's different and also depend upon कि if you're not talking about big agencies like GLT, Saatchi and Saatchi, DWT, um, uh, या बड़ी एजेंसी है, ठीक है, It's a big name, but but still in Pakistan what I see is agency life, जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने मेरे दोस्त वहाँ काम yeah. कर रहे हैं, वो थोड़ी-सी अम, स्टेबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो थोड़ी-सी अलग है वर्क एनवायरनमेंट, वो होता है कैम्पेन्स लेट नाइट चल रही होती हैं एंड इट्स लाइक Yes, yes, yes. So I did not see that happening for myself. I did not. I am someone who believes in work-life balance like anything because there are other parts of my life which are very active. I treat my job like a job. I'm committed to it, but there is a discipline that life requires for you to thrive as a whole human being. So anyhow, वो थोड़े दिन हमने देखा, वहाँ पे थोड़ा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में भी चीज़ें सीखी। आई एक्जीक्यूटेड अ कपल ऑफ कैम्पेन्स एंड दीज़ पीपल बैक इन द डे हैड रियली बिग अकाउंट्स। Um, so learned quite a bit, but at the same time didn't enjoy that so much. So agencies में बहुत put off हो चुकी थी. So even going to meet this gentleman who is going to play a very huge part in my life, I told him that, "Ki, listen, I do not like this.
मैं एक टाइम पे आऊँगी, मैं एक टाइम पे चली जाऊँगी, मैं काम करके दूँगी आपको, बट एंड देन ऑब्वियसली ही रीअश्योर्ड मी, आई सॉ द स्पेस, टीम इतनी छोटी थी, आई वाज़ द 4th हायर, he had 3 boys sitting there, a designer, a web developer, and another developer. And that's pretty much about it, and himself. And he's at this point, the startup ecosystem is taking place. Jahanara has set up the Nest IO. The cohorts are coming out of it with really lovely startup ideas and everything. So what sort of happened was that the CEO at that time at the company that I'm working, Magnus Communications, is also an angel investor. So he goes through these startups, sees that who's worth investing in and things like that. So we started playing a part in that. Not every startup founder knows what a digital footprint would look like. What are the relevant social media handles for him? Should he be on Twitter? Uska koi kaam bhi hai Instagram pe ya nahi? Things like that. Setting up their website. Website ka content is crucial. It is key. बिकॉज़ अभी तो स्टार्टअप इंक्यूबेटर में आया है, उसको ग्रो करना है, उसको एक्सेलरेटर प्रोग्राम में जाना है, उसको ब्रांड एप्लीकेशंस भरनी है। सो आई लर्न्ड अ लॉट ऑफ दीज़ थिंग्स एंड आफ्टर लाइक डूइंग दिस फॉर अ ईयर एंड अ हाफ, आई वेंट अप टू द सीईओ एंड आई वाज़ लाइक, "इसमें मेरा क्या है?" The startup moves on in life. We make their logos, we set up their digital whatever, but मेरा नाम नहीं आ रहा ना कहीं उसमें, मेरी मेहनत तो बहुत है एंड ऑब्वियसली आई एम आल्सो लर्निंग सो मच कि हम बैक एंड सिस्टम्स इन लोगों को बना के दे रहे थे। देयर वाज़ दिस बुकिंग योर साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट ऑनलाइन सिस्टम, उसका पूरा बैक एंड समझा मैंने, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट शुड लुक, हाउ शुड द बुकिंग सिस्टम बी, पेमेंट गेटवे उसमें लगे, things like that. I had done all of these wonderful things for so many startups. I was learning so much, but I was like, what's mine in here? So this guy says to me like, करो, तुम पिच करो हमें, तुम डिजिटल विंग खड़ा करो, तुम्हें जो करना है तुम करो डिजिटली, तुम क्लाइंट लेके आओ and do whatever you want. You have the team, you want to hire more people, do it. So this was my canvas. This is where I learned so much. And in the midst of all of this, and our expansion aa jata hai COVID. And one fine day we just find ourselves in a lockdown and I'm like, "Ay, hai, ye naukri bhi gayi." And but Allah रास्ते बनाता है. That's also something I'm a true believer of, where my plans were never working, God was making ways, and we found ourselves in a space where business owners, famous people with clothing brands, anyone and everyone was looking to get online. They were like, हमें तो चीज़ बेचनी है. So we need to set up a website. So that's where we came into picture. We were doing it for very reasonable costs, and within timeline of like 2 weeks, beta testing करके हमने website hand over कर दिया and things like that. So again, so much I learned till we pitched that big client, and that for me was Engro's SECMC division, the coal mining project, along with their CSR project, which was Thar Foundation. That built the confidence in me to sit in front of a team and pitch myself, where I did not come from a marketing or advertising background, and I've learned everything on the job. But I was able to do it. I was able to do it with a lot of learning, a lot of confidence, and that's where we built it up from that. When I left that team, from 4 people, we were looking at least 13 people. There was a digital wing standing. There were variety of clients. By then, I had done hospitality sector. By then, I have done branding for a up and coming payment gateway. I understand logo designing and color psychology better than anyone. I can look at a website and tell you what the issues are. I can look at content. By then एक बहुत ही holistic um, knowledge build हो चुकी है, and then you're wondering what's next. You've done this for a while now. You can do it in your sleep. आप विजुअलाइज़र भी बैठ गए हैं, आप डिज़ाइनर के साथ बैठ के पोज़ भी बना रहे हैं, आप कंटेंट भी लिख रहे हैं, आप क्लाइंट की सर्विसिंग भी कर रहे हैं, अकाउंट मैनेजर भी बने हुए हैं, सब कर लिया, सब कर लिया. So one fine day, I end up at the Hive. It's a co-working space where Jacob Digital is living. And I have gone there to give an interview to a very major startup slash transportation startup. Yeah. And मैंने वो इंटरव्यू दे दिया है, बात-बात हो गई है. It's a very major position.
एंड व्हेन आई एम लीविंग आई सी माय करंट सीईओ फैसल सिटिंग। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको सलाम कर सके, उनका दरवाज़ा खुला है, वो बैठे हुए हैं। बट लाइक ही हैड दिस रेपुटेशन बैक इन द यूनिवर्सिटी। I have never crossed paths with him. He was a teacher when I'm also studying, but I've never met him. But I've heard so many stories that I just cannot. So between this interview and looking at him, I go back and I message him on LinkedIn that I want to work for your company. And it's just, I just saw that team. I just know at this point they're TikTok resellers, and that's pretty much about it. And something again, God's plan was saying, कि, ask him for a job. कोई हायरिंग पोस्ट नहीं लगी थी, कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कोई पोज़ीशन खुली है, आई वाज़ लाइक आस्किंग फॉर अ जॉब, सो व्हाई नॉट? एंड he read the LinkedIn message, he gave the resume to the person, I was called in for an interview, 15 मिनट में इंटरव्यू हुआ है, ऑफर लेटर हाथ में दिया गया है, and they've said कि, see you in a month, serve your notice period, I'll see you in a month. And I'm just like, okay, see you in a month. Good enough, So good enough yeah, for this story, because that's that's the basically beauty of life. It's not about yeah, planned. it's not जो planned. आपने चीजें बताएंगे Not इसमें planned. कुछ चीजें ये भी है कि यार, नंबर वन, इट्स नॉट के आपने जो पढ़ा हो आप उसमें काम करें और वो आपको समझ में भी आए। Yeah, Education is for getting knowledge. It's not for doing exactly what you have learned. Number one. Number second yeah, is, what I see is, you don't sit in your home and think कि आपको opportunity आके टकराएगी. Sometimes you need to have to go understand. looking for it. Yeah, sometimes you need to understand the fact कि मैं इस चीज़ का बिल्कुल एग्री करता हूँ कि यू शुड हैव अ वेरी गुड इन लिंक्डइन प्रोफाइल, आपकी लिंक्डइन प्रेजेंस होनी चाहिए। बट बिल्कुल। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप अपने काम को और अपने आप को लोगों को रीच आउट नहीं कर सकते, हुँ, तो शायद आप उस तरीके से आगे बढ़ नहीं सकते। द वे यू से कि यार ठीक है, वो एक आपके पास ना चांस होता है, आपको पता चल जाता है कि यार ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई दिस, मे बी इट विल वर्क, एंड yeah, इट विल yeah, वर्क इफ इट्स गुड फॉर यू। एंड बिल्कुल ठीक बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि यार आप जो चीज़ प्लान कर रहे हो वो उसी तरीके से चले। yeah, दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि अ, सो यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है? right. A lot of people think psychology has nothing to do with creative slash, um what how do I pronounce it? क्रिएटिव स्लैश किसी भी ऐसी फ़ील्ड को देख लें, जो फ़ील्ड को देख के लोग बोलते हैं जैसे डिज़ाइन ले लेना, तो ऐसा लगता हुँ, है अरे हुँ, डिज़ाइन ही हुँ, तो है, हुँ, बना दिया होगा। बट yeah. अगर देखा जाए तो क्रिएटिव डिपार्टमेंट के अंदर They जो आगे Yeah, right. I think a psych major wouldn't be creative enough or wouldn't understand consumer psychology or wouldn't understand communication skills कितने ज़रूरी हैं इस मुझे इंडस्ट्री ऐसा में। लगता है कम्युनिकेशंस देखें, आप एजेंसी में काम करें, आप ब्रांड में काम करें, जी, उसमें काम करने के लिए जो आप जिनके साथ काम करते हैं वो लोग ही होते हैं, और हर बंदे की जी, मेंटालिटी होती है, हर बंदे की समझने और सोचने की सलाहियत होती है। और आई थिंक yeah, साइकोलॉजी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या पसंद है और सामने वाले को क्या पसंद और क्या सही है, ठीक है? हुँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जब आप एड्स रिलेटेड किसी कंपनी में काम करती हैं जहाँ का काम सेल करना है, ठीक है, किसी yeah, ऐसी चीज़ को, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कैसे कर रहे हैं, ठीक है? और आगे वाले से बात कैसे करनी है, उस चीज़ को लेके बिल कैसे चलना है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि Yeah, व्हाट आई सी इन पाकिस्तान 2019 से पहले, कोरोना से पहले, ठीक है, एजेंसीज़ थी, डिजिटल था, लेकिन जिस हॉराइज़न पे डिजिटल हो रहा था, ठीक है भाई, पीएनजी हो रहा है, यूनिलीवर हो रहा है, कोक, पेप्सी कर रहे हैं, जी, बड़ी-बड़ी हम ब्रांड्स देख रहे होते थे, और तब तब शायद इतना बूम था भी नहीं डिजिटल का, ठीक है? लोगों ने हुँ, कभी ये सोचा नहीं था कि यार टिकटॉक पे सेल करना या स्नैपचैट पे सेल करना या इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी चीज़ को भी सेल करना इतना कॉम्प्लिकेटेड के साथ-साथ इतना पावरफुल हो सकता है, ठीक है? yeah, व्हाई आई सी दिस, क्योंकि व्हेन आई वाज़ वर्किंग इन दरार वी आल्सो डन मेगा कैम्पेन्स, ठीक है? और आपको ना ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आती है जब आप उन एडवर्टाइज़मेंट्स के रिज़ल्ट देख रहे होते हैं। कभी-कभार आप पूरी जान लगा के एक एड बनाते हैं,
और पता चलता है कि यार उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं है जो एक ऐसे ऐड का था जो आप सोचे थे यार ये नहीं चलेगा। क्योंकि ह्यूमन Yeah. साइकोलॉजी, बाइंग बिहेवियर पाकिस्तान में बहुत अलग है। लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं और इन्हीं पाकिस्तान के हालात में 2019, 20, 21 में दराज़ ने अ, नाम करा हुआ था। अभी अगर मैं देखता हूँ टेमू इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ई-कॉमर्स, Right. और अगर मुझे ऐसा लगता है कि Yeah. हमारा जो ई-कॉमर्स है ना वो बहुत अलग है। हमारे अगर कोई बंदा हमारे ई-कॉमर्स वर्ल्ड में काम कर सकता है पाकिस्तान में तो उसकी अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ ना किसी का भी ना कोई दीन-ईमान है नहीं। वो आज टेमू से खरीदेगा, कल कहीं और से खरीद लेगा और परसों Your कहीं massive, the most unpredictable people in the world. And you know, again, so within Jacob Digital, I do play multiple roles. From convincing people why TikTok is the right fit is another sale, and then selling on TikTok to your masses is another sale. So, pehle, if you're a business owner, a brand manager, um, PR manager, marketing manager, whatever manager, पहले आपको कन्विंस करना कि टिकटॉक आपके लिए एक गुड फिट क्यों है, वो एक अलग मेरे लिए हार्ड सेल होता है। दैट इज़ एन अपहिल बैटल on a whole different level. And then once that person is onboarded, to be able to work with their teams and to explain to them how will the content work and how will you be able to sell on TikTok is a whole other ball game. एग्री, बट But इतना इसमें एक और चीज़ है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट वी सी इज़ कि लोगों को अभी तक ना ये समझ में नहीं आया कि यार हम किसी प्लेटफ़ॉर्म पे इतना लाख खर्च करके सेल ला भी पाएँगे, नहीं पाएँगे। क्योंकि ह्यूमन yeah, people don't want to क्योंकि leave it. आपके पास कोई ना बैलेंस चेक नहीं होता कि यार नहीं मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, मैं इसको पकड़ लूँगा। मैं प्लेटफ़ॉर्म पे लगाऊँगा, लग गया अब आगे, ठीक है? Yeah. देन वी सी, तो दे आर लाइक 2 डिफरेंट थिंग्स। नंबर 1, Hmm. people who stick to their old school and think कि नहीं यार हम चीज़ों को उसी तरीके Yeah. से बेचेंगे जिस तरीके से बिकती है, ठीक है? Yeah. ऑल्सो नाउ द कंटेंट चेंज अ लॉट, ठीक है? पहले लोगों को ये लगता था कि अगर कोई चीज़ हम पीटीवी पे देख रहे हैं, इस जिस तरीके का ऐड शायद वो हर प्लेटफ़ॉर्म पे बिक जाए। नॉट ओनली पीटीवी, मैं पीटीवी की एग्ज़ाम्पल ही दे रहा हूँ कि वो पुराने ऐड जैसे हम देखते हैं, ठीक है? तब की मार्केट, तब Yeah, के डायनामिक, conventional. हाँ, Yeah, कि the त conventional was very different. Yeah. कन्वेंशनल इज़ डिफरेंट, ठीक है? लेकिन Yeah. लोगों को ना अभी भी मैं देखता हूँ लोगों की जंग चल रही होती है कि यार कन्वेंशनल है, डिजिटल डिजिटल है। मुझे ऐसा लगता है कन्वेंशनल और डिजिटल की कोई जंग हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों ने पैसे ही कमा के देना है। एक आपकी अवेयरनेस कर रहा है तो दूसरा हो सकता है आपकी सेल्स जनरेट कर दे। हो सकता है एक सेल्स जनरेट कर रहा है तो दूसरा अवेयरनेस कर दे। दैट कम्स टू अनदर पॉइंट, यू हैव सीन कि यार आपने देखा कि कंटेंट, अ, हम कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएटर्स या कंटेंट राइटर्स को उस तरीके से देखते थे जो वेबसाइट और डिजिटल मीडिया का बनाते थे। नाउ इट कम्स टू अ फुल होल एंड सोल वन स्टॉप शॉप, क्योंकि जहाँ पे आप कंटेंट बना रहे हैं ना, आपको ये देखना है कि आपने स्क्रिप्ट क्या लिखी है, उस स्क्रिप्ट में Yeah. एक्ट क्या हो रहा है, उस स्क्रिप्ट में एक्ट होने के बाद मैसेज कैसे पहुँच रहा है, ठीक है? आई एम सीइंग वेरी मच हाइप जो मूज़ कर रहा है, ठीक है? मूज़ जैसा ब्रांड पाकिस्तान में, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कभी एक्सेप्टेंस इसकी बढ़ बन सकती थी। क्योंकि कुछ भी कर लें आप, पाकिस्तान, इट्स नॉट लाइक कि वो टेंडर के लिए अभी लोग उसको टेंडर ही समझ रहे हैं, ठीक है? द पॉइंट इज़ उस उनकी मार्केटिंग टीम को उन्होंने जितने, क्योंकि बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है। कुछ ब्रांड्स को आपको समझना पड़ता है कि आप कहीं ऐसा कुछ ना बेच दें कि आपकी मार्केट में प्रेज़ेंस किसी अलग तरीके से दिखे, ठीक है? और डिजिटल Yeah. का मसला ये है कि डिजिटल में ऐसा है कि कभी-कभार कोई चीज़ इतनी बूम हो जाती है कि फिर वो आपके हाथ में नहीं रहती, ठीक है? फिर वो दाना नीर का पार्टी हो रही है वाला उठा लें, किसी की चीज़, मतलब Absolutely, absolutely. यू कांट रिलाय ऑन द फैक्टर्स के यार ये चलेगा नहीं चलेगा, और कभी-कभार वो Yeah. इतना, अब उसमें हो सकता है कि आपकी मैसेजिंग थोड़ी ऊपर-नीचे हो गई और लोग बिल्कुल गलत तरीके से उसको समझे, ठीक है? तो ये भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप पैसा देंगे, दूसरा ये है कि प्लेटफ़ॉर्म ठीक है, लेकिन तीसरा ये है कि मैसेजिंग क्या है, ठीक है? Yeah. सो योर ट्रांज़िशन फ्रॉम वर्किंग different factors now doing this, what are the key elements that you are seeing here? क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर मैं किसी भी बैचलर्स के स्टूडेंट से या किसी भी मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट से पूछूंगा तो शायद 80% या 90% बच्चों को पता भी नहीं होगा ये ऐसी कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है? ये पता होगा कि टिकटॉक एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये नहीं पता होगा टिकटॉक पे एड्स कैसे चलते हैं, क्या डायनामिक्स है, क्योंकि वो चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में Yeah. है नहीं, No, ठीक है? I mean, Alhamdulillah, I feel like people,
who are studying now, graduating now, because our company hosts so many of these university students as well, letting them know that what Jack of Digital is. They're getting sessions also on what TikTok's all about and what TikTok for business is all about, which is specifically associated with Jack of Digital. But no, the idea right now, if I start off with content, समझाना ये कि digital first content, first of all, which is very different from what maybe your campaign you must be planning conventionally, that big idea. How will that translate into digital and how will it look on short form vertical format content? आपके बंदे की रिटेंशन अब 15 सेकंड से भी कम है. That person will swipe up within 3 seconds. It doesn't resonate. 3 or 4 second maximum. Yeah. So it cannot be an ad. It has to be when we're specifically talking about TikTok, it has to be a TikTok. अब वो ट्रेंड पे बैंड वैगन करें, इन्फ्लुएंसर को इस्तेमाल करते हुए बैंड वैगन करें. इफ इट्स अ ट्रेंडिंग ऑडियो उसको इस्तेमाल किया कि द पर्सन रेजोनेट्स, स्टॉप्स, engages and then add to cart or whatever the end goal is or the CTA is. So content is king. And also very little in your control. When people ask me for virality recipes, I'm like, I don't have one for you. Virality की कोई रेसिपी नहीं है. Because your masses wake up wanting something different every single day. That's the issue. A lot of times what we're facing as well is people just don't understand. They'll say, yeah, RTG is not sitting on TikTok where it absolutely is. I can't really disclose those numbers because the platform doesn't allow us. They're only supposed to be done with NDA clients. But the audience sitting on TikTok, your people are there. It's just I've noticed this. I've gone into meetings with the biggest retail fashion clients where they're poking fun at each other. The brand manager will tell me कि मेरे ABM के phone में है बस वो बताएगा नहीं तुम्हें. It's a guilty pleasure. People will not disclose this. The 1% of Pakistan will not disclose it to one another that they're using TikTok. Why? Because because mentality ऐसी है कि यार उस पे तो अजीब cringe content आता है, हम क्यों TikTok use करेंगे? But that's also something, like for example, um अगर And the issue being you haven't trained your algorithm. It needs 2 weeks for you to train your algorithm for it to know कि उमेर को क्या पसंद है. Umair likes cars. Umair is a Formula One वो fan. लोगों को क्रिंज कंटेंट पसंद होता है और लोग देखना चाहते हैं और बताना नहीं चाहते, ठीक है. Yes. दैट कम्स टू अनदर थिंग यार. ठीक है, आप इस फील्ड के अंदर हो, ठीक है. Yeah. हम इंडिया जैसे ऐड बना क्यों नहीं पा रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा. मतलब मैं अगर ये बात करूं किसी भी एडवर्टाइजर से ना, तो मुझे अभी भी 90s के वो एड्स याद होंगे और शायद मुझे मरने तक याद रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो हिट था, ठीक है. वी हैव Yeah. सीन स्टोरी टेलिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट अगर अच्छा होगा तो आई डोंट थिंक सो वो 30 मिनट का मूवी तो मैं देखूंगा. करेगा. वो करेगा. अब अगर Yeah. एग्जाम्पल दूं, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बता दो ना, नाच पान मसाला. No one is making a campaign or making an advertisement or a copy जो याद रहे, ठीक है. द लास्ट कॉपी दैट आई रिमेम्बर जो शायद अभी सर्फ एक्सेल ने कुछ साल पहले करी थी, कि आज तेरी पेशानी पे किस्मत ने लिखा है, दैट्स द कैंपेन, ठीक है. बट वो भी Hmm. मतलब बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार. मतलब ठीक है, आप व्हाट इरफान जुनेजो इज डूइंग इज गुड, ठीक है. Yeah. इंटीग्रेटिंग Storytelling. इंटीग्रेटिंग ब्रांड्स एटलीस्ट. अब हमारे कंटेंट क्रिएटर्स भी जो हैं उस ब्रांड को कहते हैं कि भाई ठीक है बेचेंगे, लेकिन बेचना भी एक सटल तरीके से होता है. इसका मतलब ये नहीं है हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं तो अगर खुदा ना खास्ता किसी ब्रांड का कलर पिंक है तो उसका उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट ही पिंक होता है. किसी का यार ऑरेंज है तो उसका सभी ऑरेंज होता है, ठीक है. Yeah. सही है, चलें ठीक है, ब्रांड के हिसाब से सही है, लेकिन अभी भी मैं ये देखता हूँ कि हम इंडिया के हिसाब से कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करते. नहीं कर. आई हैव सीन कैंपेन फ्रॉम मूनशॉट. बहुत सारे राइटर्स हैं इंडिया के, ठीक है. Hmm. वहाँ ऑडियंस का मसला है. क्यों हमारे यहाँ आजकल भी वो गा के ही चीज़ें बिक रही हैं. मुझे याद है वो आई थिंक अब तो शायद चाय, बिरयानी के मसाले हर चीज़ ही गा के बिक रहे हैं. कोई गाना बना दो या किसी लड़की को ले लो. सो इज़ इट समथिंग दैट इज़ चेंजिंग इन डिजिटल एरा, या लोग कहते हैं कि भाई ये चल रहा है वो चलते रहेगा? Unfortunately, it's not changing.
See, I can't comment too much because I'm not a creative agency. I work with a lot of them on a daily basis. I will tell you this, that it's not like they're not pitching good ideas to the brand team. It's not like really good ads are not being pitched. It's just a matter of people not wanting to experiment enough, to play it safe, to know that if Fahad Mustafa is dancing for a juice, it will sell. It is what the masses know, like they're playing it safe. मुझे ऐसा Indian लगता है ads are educating their masses कि walk out of मुझे this मुझे ऐसा लगता है tyrant. कि मुझे ऐसा लगता है कि ना अ, हमने ना अपना विजुअल अच्छा कर लिया, ठीक है? हमें Yeah, विजुअल अच्छा करना आता है और वो शायद उसमें शायद कुछ अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स और अच्छी एजेंसीज़ और प्रोडक्शन हाउसेस का ही कमाल है। क्योंकि yeah, ब्रांड को जब पिच किया जाता है तो उसमें ये तो होता नहीं है कि उसके एग्ज़ीक्यूशन के बाद उसका रिज़ल्ट क्या होगा विजुअल का। विजुअल का रिज़ल्ट हमने अच्छा कर लिया और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी कर रहे होते हैं। व्हाट आई पर्सनली yeah, बिलीव कि यार यहाँ पे मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स देख रहा होता हूँ, जो मोबाइल पे इतनी रीच लेकर आते हैं क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ठीक है, लेट्स लेट्स टॉक अबाउट हमज़ा भट्टी, ठीक है? yeah, वो बंदा मोबाइल से भी शूट करेगा ना, मुझे उसको सुनना पसंद है, ठीक है? yes. कि आप Because आप storytelling. यार कुछ आप अच्छा बोलो मतलब स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। मतलब Mm, आप मतलब मुझे ऐसा लगता है अब शायद ब्रांड्स करते ही हैं कि यार क्या हम सोचेंगे काम करते हैं कि अच्छे से इन्फ्लुएंसर को पकड़ते हैं, वही हमारी तरफ से सारी रिसर्च भी कर लेगा, अपने स्टाइल में बना भी देगा, बिक भी जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग इज़ गुड क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट सेल नहीं करना होता और उसमें ये भी होता है कि आपकी ब्रांड लॉयल्टी भी होती है। जो लोग हमजा भट्टी को या एक्स-वाई-ज़ेड जुनेजो की बात करें, किसी की बात करें, उनको पसंद करते हैं, उनका कंटेंट भी देख लेते हैं। पूरी yeah, रमज़ान सीरीज़ में जे डॉट बेचा, बहुत ही सटल बेचा उसने। उसने कहीं ये नहीं बोला कि ये जे डॉट पे वो है, लेकिन ठीक है, वो बात yeah. सही है। ब्रांड का मुझे लगता है एंड गोल ये होता है कि मैं पैसे कमाऊँ। ब्रांड का नहीं मुझे तो But do you लगता see है the beauty of it? You need to respect. Look, when I talk about your influencer storytelling, वो Indian creators को पीछे छोड़ चुके हैं. Pakistani creators, be it on Instagram, be it on TikTok, creators are so talented. If brands give them the full power of storytelling, अगर उनको क्रिएटिव लाइसेंस उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल करने दिया जाए, they are so good at what they do. And Mariam Raja is an example, such a young girl operating I love the independently. content. Her Love the storytelling, the content. way she carries herself, she gets the message across, and it's visually appealing. And she's doing such a wonderful job of it. And there's so many others like this. कि अगर उन्हें ऑपरेट करने दिया जाए इन देयर फुल कैपेसिटी, दे छतें फाड़ सकते हैं ये लोग. नहीं तो अगर वो छत मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर वो छतें फाड़ सकते हैं, मरियम को ले लें या किसी भी कंटेंट क्रिएटर को ले लें, वो And they are doing it. मतलब Don't वो think they're म not doing आई it. एम एग्री And numbers back it up. The एंड numbers एंड back it आई up. आई टोटली एग्री दे आर डूइंग Just कि वो it's happening digital first. It's digital first because on your big TVC, people still want to see Shahid Afridi or they still want to see Mahira Khan. And जब इतना बड़ा नाम आ जाएगा, उसमें रिस्क कम लिया जाएगा. उसमें वो कन्वेंशनल स्क्रिप्ट ही आएगी और आपको वही इश्तेहार दिखेगा. Yeah, I Because think the it's stakes a are so much higher. I The think stakes are so much. I think it's a debatable topic. Yeah, अगर मुझे ऐसा अगर मैं ये कहूँ कि यार यहाँ पे ना बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, ठीक है? अगर yeah. मैं बात करता हूँ अ, But it's what sense? What फॉर sense? एग्ज़ाम्पल मरियम है, जुनेजो है, किसी Yeah. भी कंटेंट क्रिएटर को उठाता हूँ। यार Yeah. वो कोई 100 लोगों की टीम लेके तो नहीं चल रहा, ठीक है? It's literally practically a team of like 3 or 4 उम, people doing it all. कभी-कभार तो शायद मुझे ऐसा लगता है 3-4 भी नहीं होता। अगर वो बैठ के 4 लोग बैठ के आइडिया सोच रहे हैं, ठीक है? Hmm. और ये Hmm. कभी ना कभी तो खत्म होना है ना, ठीक है? एक वक़्त आएगा जब ब्रांड्स को ये करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप बड़े नामों को ना लो, आप सेफ ना खेलो, ठीक है? लेकिन वो एडवर्टाइज़मेंट अब ना बस नाच-गाने की हद तक रह गई है, क्योंकि पहले की जो एड्स थे उसमें यार स्टोरी होती थी और आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्रिएटिव एजेंसीज़ देती होंगी। लेकिन ब्रांड जी. कहता है कि भाई ठीक है, जो पिछली मर्तबा बिका वो अब इस बार भी बिक जाएगा और जब तक बिकता है तब तक चलते रहो, क्या उसको सोचना है, ठीक है? बिग नंबर Yeah. एंड क्लो ठीक है। But when we see things on 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 digital platform, it's different. ठीक है? We have seen कि अब
लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ब्रांड्स कहता है कि भाई आप खुल के खेलें, बस हमारी जो मैसेजिंग है वो पहुँच जानी चाहिए, और जो जब Yeah. कुछ वो कंटेंट बनकर आते हैं तो वो बिल्कुल सामने आता है। सो आई थिंक पाकिस्तान स्टिल इन द फेज़ के इंशाल्लाह आगे चल के कुछ टाइम में हम अच्छा कंटेंट देखेंगे टीवी पर भी। अ, Truly. उसके बाद जो मेरे दिमाग में अभी सवाल आ रहा है, ठीक है, कि आपने कहाँ से लर्निंग एंड डेवलपमेंट को किस तरीके से देखा? फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम प्रीटी मच श्योर कि ऑन ग्राउंड जब आप होते हो ना, तो चलो Mm. ठीक है, मैं कहता हूँ आप बड़े लकी थे। आपने जिनके साथ काम करा उनके साथ एक्सपोज़र अच्छा मिला। आपने Yeah. ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कोर्स कि यार मैं एक कोर्स पढ़ लूँगा और इसके बाद मुझे कुछ भी आ जाएगा। ऐसा हो सकता है आप सो के उठोगे और अगले दिन कोई नई चीज़ आ रही भी होगी और आप बोलोगे ओह शिट! Mm. मुझे अब उसके बारे में दोबारा पढ़ना है। हाउ डू यू स्टे अपडेटेड? ठीक है। इज़ Learning इट never stops. In this field, learning never stops. जो लोग सोच रहे हैं उन्हें सब आ गया डिग्री के बारे में, I don't think that's possible. Except for maybe my boss, Faisal Sheikh might be the only one who can make that claim and get away with it because that man introduced so much about online ads in Pakistan. He is a pioneer in his own right. बट ही आल्सो But बट उ उन्होंने भी तो कहीं न कहीं से पढ़ा होगा। कहीं न कहीं से तो पढ़ा है ना, ऐसा कहीं न नहीं कहीं से म सीखा मैं है. ये Of course, the man's gone to MIT and whatnot, so which is why he's such a huge role model in my career, in my journey. But while I'm at my job and I'm leading these projects, I'm coming back home exhausted and I'm doing certifications. Whatever I could pay out of my pocket, I was paying. I was doing certifications. You have to be mad hungry for knowledge if you want. अच्छा मेरा वो भी नहीं है, आई एम नॉट वेरी कम्पेटिटिव कि मुझे आई हैव टू स्टे अहेड ऑफ पीपल, मैं वो वाला टाइप नहीं हूँ। आई जस्ट वांट अहेड ऑफ अरे पीपल तो मुझे लगता है कि अहेड ऑफ पीपल तो आप अब रह भी नहीं सकते। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार अगर आप क्योंकि इट्स नॉट लर्निंग एंड डेवलपमेंट देयर इज़ इज़ इनफ नॉट फॉर एवरीवन। लाइक स्कार्सिटी नहीं है, दैट्स माय बिलीफ सिस्टम, दैट्स हाउ आई मैं अपना पर्सपेक्टिव ये रखती हूँ कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन। जस्ट हैव द नेसेसरी टूल्स। Look, it's 1% talent. It's just 1% talent, and rest of the percentage is your discipline, how you're presenting yourself, how you're communicating, and how much you're learning, how much you're picking up every day. And we have to learn every single day. In terms of content, this is not just about TikTok. थोड़े दिन बाद आपको अगले 5 साल का सोचना है। अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ की, देन व्हाट व्हेन पीपल गेट डन विद इट? लोन इट बना स्टार्टेड फ्रॉम यूट्यूब। Yeah. एआई आ जाएगा और चीज़ आ जाएगी। Taking over, wake up, it's writing captions for you, it's writing copywriting for you. What's next? You have to find your next skill before redundancy. So keep learning. You have to find that 1 hour to keep enhancing your skill in your daily life. कि नेक्स्ट ट्रेंड क्या है आपको फिगर आउट करना है। मतलब वायरल आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि यार लोग या कहते हैं कि यार मैं जॉब पे करता हूँ और उसमें कोई लर्निंग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप किसी को ना इस तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि जो आप काम करते हो उसके आप पैसे मिलते हैं। वो आपको सिखाने के पैसे नहीं देते, और अगर आप आपको सिखा रहे हैं तो वो तो प्लस पॉइंट है, ठीक है? तो अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट unless करोगे it is a skill required job where you're learning, if they invest in you तो उनको भी कुछ मिलता है and things like that, नहीं, but वो भी don't just तो नहीं, वो भी तो टू वे ट्रैक है ना, मतलब अगर वो आपको सिखा रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि आप वो काम जल्दी कर पाओगे तो इसलिए आपको सिखा रहे हैं। दैट्स अ डिबेटेबल yeah, टॉपिक, मैं ये नहीं कह रहा, absolutely, बट absolutely. आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रो करना होता है तो इट्स नॉट लाइक कि यू ग्रो इन योर ऑफिस आवर्स। यू हैव टू वर्क ऑफ ऑफिस आवर्स टू अंडरस्टैंड द You have to थिंग work आपको office, so this project very close to my heart, and again it's COVID. They want to, they're at least contemplating how to go about it because it's a massive project. Over 200 employees are working on this and whatnot, and I don't know a thing about hospitality. So I have to become a hospitality expert in a week. I have to reassure these people that somehow the social media game will save your local business and our SEO strategies and whatnot will save your international business. So जब हम religious tourism की बात करते हैं, there are a lot of people who for religious purposes um, conduct their pilgrimage towards the city of Karbala. And again, it's a very passionate belief system, this belief system that exists
within Iraq. People will bypass COVID if they get a chance to travel. So this was this emotion I had to bank on without coming off as someone who's um, ripping people off or doing this for money. कि हम उनका जज्बा समझ रहे थे. And that is where I understood it all about. That's where my psychology came into play. कि मैं अपने consumer की psychology समझती हूँ, मैं उसका behavior समझती हूँ. कि अगर उसको पता है कि it's a visas coming within 48 hours, and if there is an airline flying the plane and COVID के जो भी उस वक़्त रूल और रेगुलेशंस है वो अडहियर हो रहे हैं और वो अपनी जान पे खेल के पहुँच सकता है, वो पहुँच जाएगा। हमें ये कन्वे करना था कि हम इक्विप्ड हैं, the hotel is completely equipped to take care of you. These are the COVID policies which are being put into place. These protocols are in place to keep you protected, and you can arrive whenever you want. And 7 years in this project, I have seen miracles happen. I myself have traveled in COVID where किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा था और मैं पहुँच गई पाकिस्तान से और वहाँ के अपने मुकामी लोग परेशान कि ये यहाँ आई कैसे? और मैं क्या करने गई हूँ, मैं होटल की फ़ोटोग्राफ़ी करने गई हूँ, मुझे कंटेंट शूट करना है क्योंकि मेरा ब्रांड टीम से रोज़ झगड़ा होता है कि वो कहते हैं आप चीज़ नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ आप मुझे कंटेंट नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा आप खुद आके कर ली। मैंने कहा ठीक है बाय हम पहुँच जाएँगे। दैट वाज़ माय कमिटमेंट। दैट इज़ हाउ ईगर आई वाज़ टू लर्न कि वहाँ पहुँचेंगे तो सीखेंगे, खुद कंटेंट शूट करेंगे, पोस्ट बनाएँगे, लगाएँगे और करके देंगे काम। During the time that I'm not able to travel there, I learned so much about animation. I made so many animated videos, visualizing these videos down to the detail. One of the videos just this year got an award, by the way. It got recognized after God knows how many years, and I'm just sitting there. मैं कहा हाँ इसकी अरे ये तो मैंने स्टोरी बोर्ड बनाया था. मैं भूल गई हूँ इस बारे में. And that's when it comes back to you that you have to be willing to take some risks if you want to learn and execute this project. So in those 7 तो मतलब years, ये बात तो ठीक है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट in every phase of life. yeah, yeah, The last thing that I wanted to discuss, although I really wanted to discuss a lot of things, but this podcast will yeah, go long for 2 hours, and I'm yeah. pretty much sure We need to we cap it. we need to cap it up. But the last thing that I wanted to discuss is here, what are the pointers that you see कि इन चीज़ों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि व्हाट आई पर्सनली सी के नाउ द फ्यूचर इज़ दिस, Yeah, whether you accept it or not, um, you won't be seeing कि अगले 5 साल बाद न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइज़मेंट से कोई सेल होने लगेगी। आई एम प्रीटी yeah, मच श्योर कि टिल नाउ पाकिस्तान में भी अच्छे खासी जगहों पर जहाँ पे अगर शायद मोबाइल के सिग्नल्स आते हैं, तो शायद वहाँ पे लोगों के पास फ़ोन है, ठीक है? एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, yeah. विद रिस्पेक्ट टू कि आधे से ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। या व्हाट आर द की पॉइंटर्स दैट यू वांट टू शेयर टू स्टूडेंट्स हू रियली वांटेड टू स्टार्ट, बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग व्हाट आई सी कि जेन ज़ी के अंदर ना ये टैलेंट बहुत है। एक तो ना उनको डर नहीं लगता, वो कहते हैं ठीक है, आपको Yeah, fearless. आपको समझ में आता है तो ठीक है, वरना हम कहीं और काम कर लेंगे। Yeah, वी हैव सीन द ट्रेंड के जहाँ पे मैंने खुद ऐसे लोगों को हायर होते हुए देखा है, क्योंकि उसको कंटेंट बनाना आता था, अगर वो अपने लिए बना yeah, सकता है, तो वो ब्रांड के लिए भी बना सकता है, ठीक है? सो इफ यू नो हाउ टू सेल, yeah. व्हाट आर द की पॉइंटर्स दैट यू वांटेड टू हाइलाइट फॉर स्टूडेंट्स, क्या इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इफ यू वांटेड टू स्टार्ट इट विद ऑल्सो एनी पॉइंटर्स टू योर पर्सनल ब्रांड? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू आर डिजिटल टेक हैवी और आपको ये पता है कि आपका बिजनेस या आपका जो ओवरऑल प्रोफाइल है वो टेक रिलेटेड है या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म रिलेटेड है, तो आपको अपने प्रोफाइल को भी उसी तरीके से आप स्केल करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि ये वही वाली बात है, आप किसी को कहो कि यार मैं आपके लिए $1 लाख का बिजनेस ला के दे सकती हूँ, और आपकी खुद की प्रोफाइल पे कवर ना लगा हुआ हो या आपको 10 लोग ना जानते हो, ठीक है? क्योंकि नेवरदलेस वो कितना भी ऑटोमेट क्यों ना हो जाए, एटलीस्ट अगले 10 साल तक मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स या
आप जैसे लोगों की फ़ील्ड खत्म होगी। क्योंकि देयर शुड बी सम मिडल थिंग इन बिटवीन जहाँ पे लोग कहेंगे कि यार मुझे कोई ह्यूमन इंटरेक्शन तो बताओ जो मुझे समझाए, Interaction चाहिए. ठीक है, मुझे Yeah. समझाए But they need कि someone reliable. They need हाँ। to be able to see and क्योंकि speak to आप someone I'm reliable. I'm pretty much श्योर कि ब्रांड्स कितना भी समझ लो, लेकिन ब्रांड्स एक हद पर आके बोलते हैं ठीक है यार इसको थोड़ा-सा आसान भाषा में समझा दो, ठीक है, सीटीए, सीपीआर Hmm. सब समझ में आ रहा है, और अब बिल्कुल. आहिस्ता-आहिस्ता Watered down. ब्रांड पे अब आहिस्ता-आहिस्ता ब्रांड्स भी जो है अपनी-अपनी एजेंसीज़ इनसाइड ऑफिस बना रहे होते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हर चीज़ इंडोर होनी चाहिए, वन अंडर वन रूफ। तो क्या की पॉइंटर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, पर्सनल ब्रांड के लिए, ओवरऑल कुछ अगर आइडिया देना चाहते हो आप? Yeah, for the students, I would really say this that this industry changes so fast. So the real skill, like we had this whole conversation, is ke learning how to learn. हुँ। Be curious, be and don't be afraid. I अब उसमें ये नहीं है कि आप stupid चीज़ें कर जाएँ, but as a business development manager, look, cold calls don't scare me. I'm not scared of sending a message on LinkedIn because you'd be surprised most people are way more open to conversation than you think. So as a BDM, I'm very fearless in my tactics कि भाई मेरा काम है आपसे बात करना, मैं तो वो करूँगी. But doing it nicely is also key. Let's not be like those typical sales people. Let's keep your relationships matter. You can have the best pitch in the world, but if you're not listening or you're not building trust, it won't land. So, business development isn't just business, it's very human. And to read the room, to read the client, and to read between the lines. ये तीन चीज़ें आना बहुत ज़रूरी होता फेयर है. That is so important to have the necessary tools and skills to pick up on these things. And importantly, coming from a person like me, do not underestimate your vibe. People remember how you made them feel more than they remember the pitch deck you came with. Although people will remember your deck also, अगर अच्छा बना हुआ है. So, but how you make them feel is everything. Especially, when we were coming out with a new platform in Pakistan, it's only been 4 years. In any case, we knew more than the brand team sitting in front of us. एंड उनके एक बहुत ही फन सेशन मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसको मैं मिथबस्टर्स कहती थी और उसको मैं बहुत ही क्रिएटिवली और फन वे में लेके चलती थी कि जब मैं अपना सेशन देने जा रही होती कि मेरा ऑफिस में मज़ाक बन रहा होता, तो वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट करने जा रही है सुमाइना। लाइक आई वुड गो ऑल आउट, देयर वर बलून्स फिल्ड विद मिथ्स एंड आई वुड मेक देम बर्स्ट इट कि इट रेज़ोनेट्स, उस दिमाग में बैठ जाए बात कि वो मिथ थी और वो बस्ट हो गई है बस। ये मिसकंसेप्शंस थे आपके प्लेटफ़ॉर्म के बारे में और मैं ये ख़त्म करके जा रही हूँ। ये मैंने बड़ी से बड़ी एजेंसीज़ और ब्रांड टीम्स के साथ किया हुआ है एंड दे विल रिमेंबर, शायद मेरा नाम ना याद रहे उनको बट उनको मेरी एक्टिविटी याद रहेगी। सो हाउ आई मेक दैट पर्सन फील, हाउ वी क्यूरेट आवर कन्वर्सेशंस इज़ की, बिकॉज़ टाइम इज़ शॉर्ट, जंपिंग वेरी क्विकली एंड दिस हैज़ शेप्ड माय जर्नी। मुझे दूसरों का नहीं पता। आई स्ट्रेस सो हेवीली ऑन सर्टिफिकेशंस, प्लीज़ डू देम, सर्टिफाई योरसेल्फ, लर्न, गिवन एंड वो एक स्कूल की रट्टा मेंटालिटी से निकलना ज़रूरी है एंड टू डू these certifications and see how much you actually absorb and how much sits with you and then you're able to apply it is also key, no matter where you are in your career. But I read a lot. So books, as many books you can get your hands on. One I would like to mention is The Psychology of Money by Morgan Housel. So it taught me how irrational and interesting people are when it comes to decision making. So it's very relevant because I'm constantly negotiating and pitching to people. So I'm ready. I'm equipped for unpredictable behavior and आगे से क्या टेढ़ा मेरी तरफ कमेंट और जवाब आ सकता है कि आप तो बड़ी टेढ़ी चीज बेच रही हैं. I'm always equipped in that sense. So learn, learn to be ready for the weirdest reaction and not only to be able to cope with it but to give the right answers. Books will help you with that. पॉडकास्ट सुनिए यार, अब तो सुनने का ज़माना है, लाइक एवरीथिंग्स फ्री, एवरीथिंग्स ऑन यूट्यूब. Um, for people who are creative, much like me, and they're wearing multiple hats, there is one called Call Me Candid, and
it is so important to know the real and unfiltered side of businesses. And उसमें अपने आप को समझना कि self doubt and wins, they don't always look shiny, you know. So you're not alone in this. It's so important. So many people our age or in general are going through the imposter syndrome. So to evolve as a professional, you have to tackle so many things. तो ये बहुत ज़रूरी होता है. And thirdly, I've been lucky to know some really amazing people. So, and sometimes I feel like your colleagues or a manager won't even realize that, you know, they are your mentors. I've learned a lot just by watching how people handle hard conversation. That's a master class. जब कोई प्रोफेशनल सेटिंग आपको अटैक कर रहा है, मैंने जिस तरीके से लोगों को अपने आप को मैनेज करते देखा है, रेगुलेट करते देखा है, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल अराउंड यू. To have really, what should I say, talented people around you and good mentors. Um, I've been very lucky to know someone like Sabah Alam Haidri. She is a transformation coach working at McKinsey. And this woman has taught me so much. When she met me, she saw potential in me which I didn't know existed. And now she looks at me and says, "बोला था ना?" And I go like, "अभी भी नहीं दिखता, बस आप कहती रहती हैं बोला था." But that's the beauty. So surround yourself with good people and good in both their lives, just by the way, not just their professional lives. They should be good in both areas, professionally and personally in their lives. They should be good people. Learn from them. Don't take shortcuts. Work smart and work hard. I think that is my story. मुझे मैंने हमेशा ये फ़ोकस रखा हुआ है. आई वाज़ फॉलिंग इंटू द अननोन वन आफ्टर द अदर. आई जस्ट टोल्ड माय सेल्फ यार तुम मेहनत करती रहो, रास्ता खुद बन जाएगा. दैट वाज़ द गेम प्लान. So have a goal and just work hard towards it. And things will open up. Things will open up eventually. If your intentions are in the right place, if you're doing the right thing, if you're picking up on the skill and you have the knowledge, I highly doubt you're not going to get where you're looking to get. Perfect. I Yeah. think that's end of the session, and I really appreciate यार जो भी आपने बातें करी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है. कभी-कभार आप शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि आपको पता नहीं Yeah. होता कि जब अगर आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है. So Yeah. I'm pretty much sure a lot of people will learn from this. Thank you so much, Amanda, for taking out your time and Yeah. giving me the pleasure to having you on one of the sessions. People will learn from it. Thank you so Okay. much. Thank you, Mer. Thank you so much.